हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल LIS एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आप आ जाते हैं स्टैंडर्ड क्या होते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी में। तो पहला स्टैंडर्ड मैं बताती हूँ, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल स्कूल स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट। ये किन के लिए? स्कूल स्टूडेंट के लिए। इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट लर्निंग इज पब्लिश्ड बाय एसोसिएशन फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, अब देखिए ये क्या है। स्कूल स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, उनकी स्टूडेंट की लर्निंग करने के लिए पब्लिश किया गया है बाय एसोसिएशन फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो प्रोवाइड करती है एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, अब सेकंड है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग द इंफॉर्मेशन लिटरेट इंडिविजुअल। अब देखिए ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ और रिसर्च लाइब्रेरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन लिटरेचर के लिए है, लिटरेसी के लिए है। कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड है फॉर हायर एजुकेशन, जो ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर असेस करने के लिए इंफॉर्मेशन लिटरेट इंडिविजुअल कि उसको कितनी नॉलेज है, कितना हायर एजुकेशन प्राप्त कर या हायर एजुकेशन लेकर उसको कितना असेस करके ये जानने के लिए कि उसको कितना इसमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब ISTE नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड। ISTE नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट। ISTE इज ए इंटरनेशनल सोसाइटी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। क्या है स्टूडेंट के लिए? इंटरनेशनल सोसाइटी टेक्नोलॉजी एजुकेशन। इट्स फर्स्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड वॉज पब्लिश इन 1998। कब पब्लिश हुआ था? पहला सेट ऑफ स्टैंडर्ड है तो पब्लिश हुआ था 1998। ठीक है, अब देखिए इंफॉर्मेशन लिटरेचर फेडरेशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी for becoming effective learner include 3 basic components: access, evaluation and use of information. IFLA इसको कहते हैं IFLA स्टैंडर्ड। ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर बिकमिंग इफेक्टिव लर्नर इंक्लूडिंग 3 कंपोनेंट: एक्सेस, इवैल्यूएशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। द IFLA स्टैंडर्ड आर ग्रुप अंडर 3 basic information literacy component. First, access. The user access information effectively and efficiently. Evaluation. The user evaluate information critically and competently. The user apply and use information accurately and creatively. अब देखिए IFLA के स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? IFLA के स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर बिकमिंग इफेक्टिव लर्नर के लिए 3 कंपोनेंट्स हैं: एक्सेस है, इवैल्यूएशन है और यूज़ है इंफॉर्मेशन का। पहले एक्सेस में क्या कहता है कि एक्सेस करना इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। दूसरे में यूज़र को इवैल्यूएट करना होता है इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली और कॉम्पिटेंटली। ठीक है, कॉम्पिटेंटली। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है? यूज़र्स को यूज़ करनी होती है और अप्लाई करनी होती है इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली एज वेल एज क्रिएटिव। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? पांचवा हमारा स्टैंडर्ड है ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। द ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फ्रेमवर्क इज derived with the permission of Association of College and Research Library text that has been adopted and updated to incorporate recent local and international understanding to information literacy education. अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड किसके लिए था? हायर एजुकेशन के लिए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। ठीक है, लेकिन ये किसकी परमिशन से आया था?
ये आया था एसोसिएशन ऑफ कॉलेज रिसर्च और लाइब्रेरी के टैक्स लाइब्रेरी के परमिशन से, है ना। ये अडॉप्टेड किया गया था और अपग्रेड किया गया था इनकॉर्पोरेट करने के लिए रिसेंट लोकल और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल जो है दो टाइप के होते हैं। एक पहला तो लीनियर मॉडल होता है, दूसरा नॉन लीनियर मॉडल होता है। लीनियर मॉडल मीन द स्टेप टू मस्ट बी परफॉर्म इन अ सेट मैनर, मतलब सेटेड मैनर में परफॉर्म होने चाहिए सारे स्टेप। नॉन लीनियर मॉडल क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एवरी इंडिविजुअल गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस एट डिफरेंट टाइम डिपेंडिंग ऑन किस पे, इंफॉर्मेशन नीड पर डिपेंड करता है कि उसको डिफरेंट स्टेजेस पे जाना पड़े डिफरेंट टाइम पे, ये इंफॉर्मेशन नीड पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में स्टैंडर्ड बताए, मैं टर्म्स बता दे रही हूँ, ठीक है, टर्म्स बता दे रही हूँ। स्टैंडर्ड बताए इंफॉर्मेशन लिटरेसी के। पहला स्टैंडर्ड था हमारा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, दूसरा था एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, तीसरा था ISTE नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड जो एक इंटरनेशनल सोसाइटी है ना, और चौथा था हमारा IFLA स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन स्टैंडर्ड, पांचवा हमारा था ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड, है ना। तो ये 5 हमारे इंफॉर्मेशन लिटरेसी के स्टैंडर्ड थे। उसके बाद इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉड्यूल आ गया, ठीक है, जो 2 टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। सो ये सारा वीडियो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाली हूँ जिसमें मैं इसके बाद के टॉपिक को भी डिफाइन करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।